नमस्कार, सुप्रभात। लर्न विद अस में आप सभी का स्वागत है। आज है दिनांक 11 नवंबर 2023। देखते हैं आज की करंट अफेयर्स। आज की करंट अफेयर्स से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तथा उनसे संबंधित फैक्ट भी जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 5 नवंबर, बी 7 नवंबर, सी 9 नवंबर, डी 10 नवंबर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 10 नवंबर। बात करते हैं 5 नवंबर की, तो 5 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया तथा 9 नवंबर को विधिक सहायता दिवस भी मनाया गया। बात करते हैं आयुर्वेद दिवस की, तो इसकी स्थापना 2016 में होती है। इसकी 2023 में थीम है एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद, आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। पहले आयुर्वेद दिवस की थीम थी मधुमेह मिशन। बता दें, यह दिवस हर साल धन्वंतरि पूजन के अवसर पर मनाया जाता है। प्रश्न दूसरा। हाल ही में वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट कब मनाया गया? ऑप्शन ए 3 नवंबर, बी 6 नवंबर, सी 10 नवंबर, डी 8 नवंबर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 10 नवंबर। बात करते हैं वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट 2023 की थीम की, तो विज्ञान में विश्वास का निर्माण, बिल्डिंग ट्रस्ट इन साइंस, यह इस साल की थीम है। उद्देश्य शांतिपूर्ण व स्थायी समाज हेतु विज्ञान की भूमिका के प्रति जागरूकता मजबूत करना। इसकी घोषणा यूनेस्को के द्वारा 2001 में की गई। पहली बार इसे 10 नवंबर 2002 को मनाया गया। अगला प्रश्न। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स आईसीई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अनुषा शाह। अभी भारतीय मूल की अनुषा शाह को आईसीई यानी इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स का अध्यक्ष चुना गया है। बात करते हैं आईसीई की, तो इसकी स्थापना 1818 में हुई है। अभी अनुषा शाह ने इसके 159वें अध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण की है। लगभग आईसीई के 200 साल के इतिहास में ये पहली भारतीय मूल की महिला हैं। बात करते हैं आईसीई के कार्य की, तो आवश्यक इंजीनियरिंग क्षमता और बुनियादी ढांचा प्रणाली के विकास में मदद करना इसका कार्य है। अगला प्रश्न। हाल ही में चर्चा में रहा वैगई बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए चंबल, बी कावेरी, सी वैगई, डी नर्मदा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी वैगई। वैगई नदी पर वैगई बांध बनाया गया है। यह तमिलनाडु के थैनी जिले में अंडीपट्टी के पास स्थित है। बात करते हैं इसके निर्माण की, तो इसका निर्माण 1959 में हुआ तथा इसकी ऊंचाई 111 फीट है। बात करते हैं वैगई नदी के उद्गम की, तो पश्चिमी घाट की बरसनत पहाड़ी से वैगई नदी का उद्भव होता है। अगला प्रश्न। हाल ही में किस अर्धसैनिक बल ने अपना 62वां स्थापना दिवस मनाया है? ऑप्शन ए बीएसएफ, बी आईटीबीपी, सी एसएसबी, डी सीआरपीएफ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी आईटीबीपी। बात करते हैं आईटीबीपी की, तो इसकी स्थापना 1962 को होती है। बात करते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ की, तो इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को होती है। बात करते हैं एसएसबी की, तो इसकी स्थापना 1963 में हुई तथा सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसकी स्थापना 1939 में होती है। बात करते हैं आईटीबी से संबंधित एक महत्वपूर्ण कार्य की। अभी भारतीय सरकार द्वारा ब्रॉडबैंड विलेज योजना शुरू की गई, जो कि सीमावर्ती क्षेत्रों से नागरिकों के पलायन को रोकने के लिए शुरू की गई। अभी हाल ही में ब्रॉडबैंड विलेज योजना भारतीय सरकार द्वारा शुरू की गई है। अगला प्रश्न। हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी वनडे रैंकिंग में प्रथम स्थान किसने हासिल किया है? ऑप्शन ए बाबर आजम, बी शुभमन गिल, सी रोहित शर्मा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी शुभमन गिल। अभी भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल ने पाकिस्तान के बाबर आजम को पछाड़ते हुए आईसीसी वनडे रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। बात करते हैं भारतीय महत्वपूर्ण प्लेयर की, जिन्होंने आईसीसी क्रिकेट में अभी प्रथम स्थान बरकरार रखा है। उनमें मोहम्मद सिराज, जो नंबर 1 वनडे गेंदबाज हैं, रविचंद्रन अश्विन, जो नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज हैं, तथा रविंद्र जडेजा नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर हैं।
अगला प्रश्न, हाल ही में कौन आईपीएफ ईपीएफ के विभिन्न आधिकारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने जा रहा है? अभी हाल ही में भारत के मंत्री भारत के मंत्री पीयूष गोयल, जो कि वाणिज्य मंत्री हैं, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इसकी अध्यक्षता करने के लिए इस सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थापना की 14वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया? तो अभी हाल ही में अरुण मिश्रा ने, जो कि मानवाधिकार के अध्यक्ष हैं, अभी हाल ही में डेनमार्क की कोपेनहेगन में इसकी स्थापना पर इस सम्मेलन को संबोधित किया। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ने किस कंपनी के सीईओ की मनी लॉन्ड्रिंग के तहत संपत्ति जब्त की है? ऑप्शन ए हीरो मोटोकॉर्प, बी टाटा, सी लार्सन एंड टर्बो, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हीरो मोटोकॉर्प। बात करते हैं हीरो मोटोकॉर्प की, तो इसके अध्यक्ष पवनकांत मुजाल हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के 15 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो अभी हाल ही में उत्तराखंड के 15 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अभी 9 नवंबर को उत्तराखंड ने अपना 23वां स्थापना दिवस भी मनाया। ये उत्पाद हैं बैरीनाग चाय, बिच्छू बूटी कपड़ा, काला भट्ट, माल्टा फल, चोलाई जिसे रामदाना कहते हैं, पहाड़ी तूर दाल, उत्तराखंड की लिखाई या लकड़ी की नक्काशी, नैनीताल मोमबत्ती, नैनीताल लीची, नैनीताल आड़ू, चमोली की लकड़ी के रामन मुखौटा, अल्मोड़ा लाखौरी। ये महत्वपूर्ण उत्पाद हैं जिन्हें अभी हाल ही में ग्लोबल आइडेंटिफिकेशन प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के सीएमडी बने हैं? तो अभी हाल ही में संतोष कुमार झा को कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन का सीएमडी बनाया गया है। अभी हाल ही में प्रवीण मधुकर, जो कि सीबीआई के सह निदेशक बने हैं। सारंग देव को अभी हाल ही में डब्ल्यूएचओ का सलाहकार बनाया गया तथा मनोरंजन मिश्रा को अभी आरबीआई में सह निदेशक के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में कलिंगा साहित्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी भुवनेश्वर। अभी भुवनेश्वर में कलिंगा साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न, जो कि अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में डाबर ने किसे नया स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इससे आगे अब यूपीजी के देखते हैं। पहला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन कब हुआ? तो इसका सही जवाब है 1959। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में एनटीपीसी गैस आधारित तापी परियोजनाएं कितनी हैं? तो इनकी संख्या 3 है, जो कि औरैया, आंवला और दादरी में स्थित हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे पुरानी तापी परियोजना जो कि हरदुआगंज है, इसका विकास 1991 और 92 में हुआ। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य में एकल परमाणु विद्युत केंद्र की स्थापना कहाँ हुई? तो इसकी स्थापना नरौरा में होती है, जो कि 1991 और 92 में हुई। अगला प्रश्न, खनिज उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे धनी जिला कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई सोनभद्र। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।